सोचिए, अस्पताल की तरफ भागती एक एम्बुलेंस में कोई अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो, एक लाचार बाप अपनी तड़पती बच्ची को गोद में लेकर रो रहा हो, लेकिन मजहब और ताकत के प्रदर्शन के नाम पर शहर की सबसे मुख्य सड़क को जाम कर दिया जाए। क्या ईश्वर या अल्लाह ये चाहेंगे कि किसी की जान की कीमत पर सड़क को बंधक बना लिया जाए? सालों से पश्चिम बंगाल की सड़कों पर तुष्टीकरण का यही खूनी खेल चल रहा था, लेकिन इस बार ईद पर वो महाचमत्कार हो गया जिसने पूरे देश का इतिहास बदल दिया और 7 समंदर पार बैठे मुस्लिम मुल्कों के सीने पर सांप लौटने लगा। कोलकाता के जिस वीआईपी रेड रोड को घेर कर ये जताया जाता था कि सड़क हमारी जागीर है, इस बार कानून के एक हंटर ने उस घमंड को चूर चूर कर दिया। नमाज सड़क से उखाड़ कर सीधे मैदान में फेंक दी गई, लेकिन इस बदलाव से कतर के पालतू मीडिया अल जजीरा के पेट में ऐसा दर्द उठा कि वो भारत के खिलाफ जहर उगलने लगा। ये तस्वीरें गवाह है कि जब व्यवस्था घुटने टेकना बंद कर देती है तो कानून का राज कैसे स्थापित होता है। कोलकाता का रणनीतिक वीआईपी कॉरिडोर रेड रोड, जहां सालों से ट्रैफिक थाम कर आम जनता का गला घोटकर नमाज की आड़ में शक्ति प्रदर्शन होता था, वहां इस बार सन्नाटा पसरा था। सत्ता का मिजाज बदलते ही तुष्टीकरण का चश्मा उतर गया और नमाज को सम्मान सहित ब्रिगेड परेड ग्राउंड के मैदान में शिफ्ट कर दिया गया। साफ संदेश दे दिया गया, इबादत दिल में और मैदान में होनी चाहिए, मासूम जनता का रास्ता रोक कर नहीं। सर बहुत अच्छे रूप से देख रहे हैं। देखिए हम लोग रेड रोड में हम लोग नमाज पहले 90 till 78 शहीद मीनार में होता था। मानसून का सीजन था, शहीद मीनार का मैदान भर गया तो गवर्नमेंट ने अल्टरनेट रेड रोड दे दिया। इतने गवर्नमेंट का परमिशन हो, इतने दिन से रेड रोड पढ़ रहे थे हम लोग। अब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन फॉर ऑल द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉट फॉर मुस्लिम्स। तो गवर्नमेंट का गाइडलाइन, हम लोग अल्टरनेट मांगा, गवर्नमेंट ने ब्रिगेड दिया। देखिए यहाँ पे हर धर्म का प्रोग्राम होता है, हम लोग भी कर रहे हैं और बहुत हम लोग थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, थैंक्स टू कोलकाता पुलिस, थैंक्स टू द आर्मी कस्टोडियन ऑफ द मैदान। गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन होगा हम लोग उसको मान के चलेंगे। जो इमाम का जो भाता देती थी पिछला गवर्नमेंट, वो बंद हो गया है, उसको क्या चाहते कि वो चालू हो या? सर पिछले गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी कि गवर्नमेंट इमाम, मुअज्जिन, पुरोहित को भत्ता दिया जाए, एक डियरनेस अलाउंस या महंगाई अलाउंस। इस बार जो सरकार आई उसको लगता कि नहीं देना चाहिए। हम अपने इमाम मुअज्जिन का जो पैसा कमी है वो हम लोग पूरा करेंगे। बंगाल में जो हुआ उसकी स्क्रिप्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत पहले लिख चुके थे। योगी ने साफ कहा था, संख्या ज्यादा है तो शिफ्टों में नमाज पढ़ो, लेकिन अगर सड़क पर ताकत दिखाने की कोशिश की तो हमारे पास दूसरा तरीका भी तैयार है। यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। योगी के इसी मॉडल ने अब बंगाल की रीढ़ को भी सीधा कर दिया, लेकिन भारत का यह अनुशासन कतर के सरकारी भोपू अल जजीरा और 3-4 मुस्लिम देशों की आंखों में खटक रहा है। अल जजीरा छाती पीट पीट कर रो रहा है कि भारत में मुसलमानों को पब्लिक स्पेस नहीं मिल रहा। कमाल है, इन्हें एम्बुलेंस में दम तोड़ते लोग नहीं दिखते, इन्हें सड़कों पर रेंगता भारत नहीं दिखता, इन्हें बस अपनी नफरत की दुकान चलानी है। और शर्म की बात देखिए, अल जजीरा के लिए ये जहरीला एजेंडा लिखने वाले पत्रकार इस देश का नमक खाकर गद्दारी कर रहे हैं। इनकी एजेंडा धारियों को भारत का नियम अत्याचार लग रहा है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं को दी जाने वाली खुलेआम धमकियां नहीं दिखती। इन्हें फिलिस्तीन का वो मौलवी याद नहीं आता जो अल अक्सा मस्जिद से हिंदुओं को मिटाने की कस्में खा रहा था। सुन ले, अल जजीरा और उसके टुकड़खोर आका, ये बदल चुका भारत है। यहाँ अब देश कानून से चलेगा, किसी के मजहबी वीटो से नहीं। इबादत करनी है तो मस्जिद और मैदान खुले हैं, लेकिन जनता की छाती पर पैर रखकर सड़कों पर जाम करने की इजाजत अब नए भारत में किसी को नहीं मिलेगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।